बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 2 जाटवपुरा से पार्षद पद के भाजपा के संभावित प्रत्याशी अरविंद राजपूत से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान वार्ड नंबर 2 जाटवपुरा से पार्षद पद के भाजपा के संभावित प्रत्याशी अरविंद राजपूत ने बताया, मेरा परिचय, मेरा नाम अरविंद राजपूत है और मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूँ। समाज सेवी हूँ, समाज की सेवा में सदैव निरंतर तत्पर रहता हूँ और भाजपा से मैंने आवेदन किया है वार्ड नंबर 2 पार्षद पद के चुनाव के लिए और भाजपा में मैं श्रम प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ और दीनदयाल उपाध्याय मंडल का कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। आप सक्रिय राजनीति में भी हैं और काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा का कार्य भी कर रहे हैं, जैसा कि क्षेत्रीय जनता से जानकारी मिली है। क्या कारण है कि आपको खुद चुनाव में आना पड़ा? देखिए, चुनाव में आने का मकसद वही है जो मैंने अभी बताया कि जनता की सेवा और समाज सेवा। जो कार्य मैं पहले से कर रहा था वही कार्य मैं पार्षद बन के करना चाहता हूँ। इस वार्ड की 10 सालों में वो स्थिति है कि मैं समझता हूँ बरेली में कोई भी ऐसा वार्ड नहीं होगा जिसकी इतनी बुरी दुर्दशा शहर के जो मेन अंदर जो शहर का आता है एरिया उसमें होगी। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि इस वार्ड का जो सबसे मेन रोड है जो गंगापुर चौराहे से शुरू होता है और मूर्ति नरसिंह होम तक जाता है, पूरा जर्जर है। कई बार मैंने निगम में इसकी शिकायत की, बार बार हादसे होते हैं और हादसों में तमाम जनता का नुकसान होता है, कभी कभी गंभीर लोगों को चोटें भी आ जाती हैं। तो मैंने अवगत कराया लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई और रोड आज भी उसी हालत में है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ सफाई व्यवस्था की बात। तो सफाई व्यवस्था पूरे जाटवपुरा वार्ड, चाहे वो नई बस्ती में हो या जाटवपुरा में आती हो या नरकुलागंज में आती हो, आप ये देखिए हर जगह कूड़े के ढेर है। नालियाँ आप देखेंगे तो मैंने देखा है, मैं गया हूँ, जनता ने मुझे बुलाया, मुझे दिखाया कि नालियाँ लगता है ऐसी नालियाँ हो रही हैं जो कई सालों से साफ़ नहीं हुई है। एक बार मैंने अपने प्रयास से, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने प्रयास से, अपने निजी खर्च से उस नालियों की सफाई करा के ये देखना चाहा कि वाकई में जो जनता कह रही है वो सही है या गलत। तो मैंने पाया कि जनता जो कह रही है वो सही है, विकास नहीं हुआ, सफाई नहीं हुई। जाटवपुरा की ये स्थिति है कि सीवर की बात करें तो पूरी सीवर लाइन डैमेज पड़ी हुई है, मेन लाइन पूरी डैमेज है, जगह जगह मेन होल ओवरफ्लो कर रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आपको मैं नई बस्ती की बात बताऊं, नई बस्ती में पार्टी प्लेस के बराबर में एक रोड है जिस पर निर्माण होना था, नाली बनाकर उसको करीब 1 साल से छोड़ दिया गया है, जिस पर मिट्टी के ऊंचे ढेर लगे हुए हैं, नाली बंद है, बहुत बुरी स्थिति है। आपको मैं नरकुलागंज की स्थिति बताऊं, नरकुलागंज की स्थिति ऐसी है कि विष्णुपाल सदन के सामने गली में पानी नाली के बाहर चल रहा है और ये पिछले 7 दिनों से बराबर ऐसी स्थिति में है। मेरा ये प्रयास है कि मैं इस गंदगी से, इस समस्याओं से जनता को निजात दिला सकूं। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे रोड हैं। आप जाटवपुरा में चले जाइए, नालियों की जो पुलियां हैं वो नीचे आ गई हैं, पानी नालियों के ऊपर पुलियों पे बह रहा है। तो मैंने देखा है, जनता से पूछा है, जनता का दर्द जानने की कोशिश की, तब मुझे ये लगा कि मुझे भी जनता की सेवा नगर निगम में जाके करना चाहिए। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पूरा जो हमारा वार्ड है, वार्ड में अगर 300 खंबे हैं तो 300 खंबे में से 50 खंबों पे ही लाइट लगी हुई है, बाकी पूरा वार्ड अंधेरे में जूझ रहा है। क्षेत्रीय पार्षद ने कभी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। ये सारी समस्याएं जनता की। और पेयजल की बात करूँ तो जगह जगह पानी की लाइनें डैमेज हो चुकी हैं, कहीं कहीं गंदा पानी आ रहा है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं, मजबूर है गंदा पानी पीने के लिए। तो बहुत सारी समस्याएं जो एक जनप्रतिनिधि जब व्यक्ति चुनता है, जब जनता चुनती है कि ये जनप्रतिनिधि हम चुनेंगे और ये हमारी इन सारी समस्याओं से हमें निजात दिलाएगा, और जब वो इन सारी समस्याओं से जनता को 4.5 साल जूझने के लिए छोड़ देता है और आखिर में जब चुनाव का समय आता है तो जनता के बीच आके फिर वोट मांगने लगता है,
तो जनता ने मन बनाया है कि भैया आप मैदान में आओ, आप इस क्षेत्र को विकास करा सकते हैं, आप इस क्षेत्र में हमारा जो कार्य है वो नगर निगम के द्वारा करा सकते हैं। इसलिए मुझे पार्षद के चुनाव में उतरने का मन बनाया मैंने और आज मैं लड़ने की स्थिति में आ गया। वार्ड नंबर 2 जाटवपुरा की एक एक समस्या से आपने अवगत कराया और किस क्षेत्र की क्या समस्या है, पूरे वार्ड की, बिजली की, पानी की, सीवर की, सड़कों की, जो भी सफाई समेत जो भी समस्याएं हैं, हर समस्या पर आपने गहन अध्ययन किया है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये सारी समस्याओं का समाधान अगर यहाँ की जनता आपको पार्षद चुनती है तो किस तरह कराएंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जो प्लान में है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि किसी भी वार्ड, कहते हैं ना घर में जब तक उजाला ना हो तो भगवान भी नहीं आता है, उसी तरीके से मेरा ये मानना है कि सबसे पहले वार्ड में हर खंबे पे स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, हर मेन चौराहे, हर चौक में, क्योंकि हमारे जाटापुरा में कई एक चौक हैं जहाँ पर बड़ा स्पेस है, वहाँ पर बड़ी हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट लगवाने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा, जिससे पहली बात हमारा वार्ड जगमगा जाए, रोशनी हो जाए, जिससे जब रोशनी होगी तो सारे अंधेरे दूर होने लगेंगे। दूसरी समस्या ये है कि जो मैंने बताया कि सीवर डैमेज है, सीवर डैमेज पूरी है, उसमें कोई रिपेयर नहीं हो सकती। वो पूरी सीवर को हम बजट पास करा के नई सीवर लाइन, बड़ी सीवर लाइन पड़वाने का कार्य अपने क्षेत्र में करेंगे और जनता को जो ओवरफ्लो है होने की समस्या है उसको दूर करेंगे। साथ ही जो नालियाँ काफ़ी समय से 3-3 बार उन पर सड़कें पड़ चुकी हैं, पुराने में लोगों ने बताया कि 2-2 बार 10-15 साल में 2-2 बार सड़कें पड़ चुकी हैं, तो वो नालियाँ नीचे बैठ गई हैं, तो उन नालियों को फिर से बनवाकर ऊंचा कराने का कार्य करेंगे, जिससे सफाई व्यवस्था में दुरुस्त रहे। और साथ ही उसके बाद जो पे लाइन, जो जहाँ पर पानी की लाइन अब तक नहीं है या फिर जहाँ पर डैमेज है, उस पानी की लाइन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर उसको नई पाइपलाइन को पड़वाएंगे और जहाँ पर डैमेज है उसे रिपेयर कराएंगे। उसके बाद हम अपनी सड़कों का जाल बिछाएंगे, हर वार्ड हर गली में नई सड़क होगी, नई नाली होगी, सीवर लाइन पड़ेगी, पानी की लाइन अगर नहीं है तो पड़ेगी और अगर है डैमेज है तो उसकी रिपेयर होगी। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक जगजीवन पार्क है इस जाटापुरे में, उसकी स्थिति भी बहुत ख़राब है, तो उस जगजीवन पार्क का सौंदर्यीकरण भी नगर निगम के द्वारा मैं कराऊंगा, क्योंकि पार्क से लोग वहाँ पर आते जाते हैं और पार्क बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है सभी के मिलने जुलने और सुबह सुबह वॉकिंग के लिए। तो ये बहुत बड़ा प्लान है मेरा। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर नाला है, एक बहुत बड़ा नाला चल रहा है, वो नाला खुला नाला चल रहा है, जिससे जो आसपास में रहने वाले क्षेत्र की जनता है उनके बच्चों या उनके साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उस नाले को बंद कराकर स्लैब डलवाकर उससे अपनी क्षेत्र की जनता को सुरक्षित कराने का कार्य करूंगा, ताकि बच्चे अगर सड़क पर खेल रहे हैं तो माँ बाप को ये चिंता ना हो कि हमारा बच्चा कहीं किसी अनहोनी का शिकार ना हो जाए। इसलिए नाले पर, पूरे नाले पर, जो इस वार्ड के अंदर नाला आता है, आपके मजदूर अड्डे से खुला हुआ नाला आ रहा है और आपके सूरज भान स्कूल तक जा रहा है, तो मैं इस पूरे नाले को स्लैब डला के बंद कराने का कार्य करूंगा, जिससे वहाँ पर रहने वाली क्षेत्रीय जनता को कोई भी अनहोनी का डर ना रहे और बच्चे निश्चिंत होकर अपने घर के बाहर खेलें और अपना जीवन एंजॉयफुल तरीके से कर पाएँ। देखिए, जनता बहुत भोली वाली होती है, लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया जनता को अब तक। मैं जनता से बस यही अपील करना चाहता हूँ कि जनता ऐसे प्रतिनिधि अपने बीच में लेके आए जो इस वार्ड में हर एक समस्या को, एक छोटी से छोटी समस्या को जानता हो। जैसा कि मैंने बताया, हर एक छोटी समस्या को जब आपका पार्षद, आपका प्रतिनिधि जानता होगा तो अच्छे से आपके क्षेत्र का विकास कराएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़े हुए क्षेत्र को फिर से एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरे दिन लगकर आपसी जनता के बीच बैठकर और जनता के बीच रहकर उन सब समस्याओं पे गहन अध्ययन करके उन सब समस्याओं का समाधान निकाल के
जनता की समस्याओं से निजात दिलाए। मेरा मकसद चुनाव में आने का सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूँ जिस विकास से ये क्षेत्र अधूरा है वो सारा विकास इस क्षेत्र में हो और यहाँ की जनता खुशहाली का जीवन जिए, बीमारियों से बचे, समस्याओं से बचे, कोई समस्या ना हो, शुद्ध पेयजल मिले, सीवर लाइन मिले नहीं। तो बस यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ऐसा प्रतिनिधि चुनें जो आपके साथ रहे, हर पल आपके साथ, हर सुख दुख में, आपकी हर समस्याओं में आपका समाधान करने में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। ऐसा प्रतिनिधि जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जनता को ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो जनता के बीच का हो। ऐसा ना हो जो वोट लेने के बाद 4.5 साल तक आपके वार्ड में आपको देखने ही ना आए, पूछने ही ना आए।